इस बार आने का चांसेस है इसका। पेज नंबर है आपका, पेज नंबर आपका 21 है, परीक्षा सार 2026। क्या बोला है क्वेश्चन में? एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैनेजमेंट। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है विशेषता। विशेषताएं, ठीक है। विशेषताएं को दूसरे लैंग्वेज में अगर बोलो, इंग्लिश में क्वालिटी बोलते हैं ना, खासियत क्या क्या है इसके अंदर का, है ना, उसको बोला जाता है क्या? कैरेक्टरिस्टिक। तो मैनेजमेंट की खासियत क्या क्या है वो आप अभी पढ़ोगे। पहला पॉइंट है मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार से प्रोसेस है, ये आप पढ़ चुके हो। पहला पॉइंट आपका क्या है? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, ये पहले पढ़ा चुका हूं। प्रोसेस के अंदर में 4-5 प्रकार से हो सकता है प्रोसेस, पहले पढ़ा चुका हूं ना। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, कोऑर्डिनेशन, डायरेक्शन, कंट्रोल, ये 5 टाइप के प्रोसेस होते हैं, ये मैंने पहले पढ़ा चुका है। समझ में आया क्या? यहां पे आपको लिखा, यहां पर भी वही चीज लिखा है। ये किस प्रकार का प्रोसेस है देखो। मैनेजमेंट हैज बीन रिफर्ड एज अ डायनामिक प्रोसेस, या एक प्रकार से कौन सा प्रोसेस है? डायनामिक प्रोसेस है। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्शन, कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल। Control work together in management, but in a dynamic process, all the new technique and concept are discovered. इस प्रोसेस के हिसाब से, इस प्रोसेस को हम लोग जब करेंगे तब क्या होगा? नई नई चीजें डिस्कवर होती है, नए नए कंसेप्ट पता चलता है, नए नए टेक्निक्स आपको पता चलता है। बाकी वही लैंग्वेज बस आगे एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, बाकी सब पुराना चीजें दिया हुआ है। क्या लिखा है? ऑल द न्यू टेक्निक्स, जितना टेक्निक्स है उसके बारे में हम लोग खोज करते हैं इसके बारे में। ऑल द न्यू टेक्निक, ऑल द न्यू टेक्निक्स। फिर क्या लिखा है? एंड, किसी के पास नहीं है क्या बुक? कोई बोल ही नहीं रहा है। एंड कंसेप्ट आर डिस्कवर्ड। ये आपका न्यू वर्ड आया है, बाकी आपका पूरा नहीं दिया, ठीक है क्या? यह कौन सा प्रोसेस है? डायनामिक प्रोसेस है, ठीक। इसके अंदर में वो 5 चीजें आ गई। अब इसके साथ साथ और क्या पता चलता है हमको? न्यू टेक्निक। टेक्निक्स का मतलब क्या होता है? तरीका। समझ में आया क्या? न्यू मतलब नया, नया नया तरीका पता चलता है। और एंड का मतलब और, कंसेप्ट का मतलब तुमको पता है। आर डिस्कवर्ड का मतलब क्या होता है? खोज, ठीक है क्या? तो नए नए टेक्निक्स के और कंसेप्ट के बारे में हमको इसमें पता चलता है इस प्रोसेस के दौरान, ठीक। दूसरा पॉइंट आपका क्या आता है? मैनेजमेंट क्या है? ये एक प्रकार से प्रोफेशन है। मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन। अब प्रोफेशन किसको बोलते हैं वो भी समझ लीजिए। बिजनेस और प्रोफेशन में थोड़ा अंतर होता है। समझ में आया क्या? बिजनेस जो करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? बिजनेसमैन। क्या बोलते हैं? प्रोफेशन कौन है? जैसे ये टीचर, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं तो ये बिजनेस नहीं है, ये क्या है? प्रोफेशन है। जैसे चार्टर अकाउंटेंट, ये बिजनेस नहीं कर रहा है, ये उसका प्रोफेशन है। जैसे वकील, जैसे पुलिस, समझ में आ रही है? ये सब, जैसे डॉक्टर, ये सब बिजनेस नहीं कर रहे हैं, ये सब सबके सब क्या है? प्रोफेशन के अंदर में। समझ में आया क्या?
तो मैनेजमेंट अब जरूरी थोड़ी, मैनेजमेंट क्या है, हर जगह मौजूद है, सिवाय सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में ही है क्या? ये प्रोफेशन के अंदर में भी आता है। समझ में आया क्या? मैनेजमेंट मैं मैनेज करके पढ़ा रहा हूं कि नहीं पढ़ा रहा हूं? हर जगह मैनेजमेंट आता है। यहां पे लिखा हुआ है मैनेजमेंट इज अ प्रोफेशन टू अटेन द नॉलेज ऑफ मैनेजमेंट पर्सन वर्क एज अ मैनेजर इन डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। कल अलग अलग प्रकार का इंस्टीट्यूशन बताया था। तो मैनेजमेंट की वजह से क्या होता है? मैनेजमेंट क्या है? नॉलेज है। किसका नॉलेज? नॉलेज हमको चाहिए, तभी आप मैनेजमेंट कर पाओगे। ठीक, आगे क्या बोला है? ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोफेशन आर फाउंड इन मैनेजमेंट। और जितने भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जितने भी आपकी क्वालिटी है, विशेषताएं हैं, खासियत है, वो प्रोफेशन से क्या होता है आपको मैनेजमेंट के अंदर में पता चलता है, प्रोफेशन के द्वारा। ठीक है क्या? फिर आगे क्या लिखा है? सो मैनेजमेंट इज रिगार्डेड एज अ प्रोफेशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया है? मैनेजमेंट एक प्रकार से प्रोफेशन भी होता है। तीसरा नंबर, प्रोफेशन में वही लोग आ सकते हैं जिसके पास में उस फील्ड का नॉलेज होता है, अच्छा खासा नॉलेज होता है। मैं टीचिंग कर रहा हूं तो मेरे को नॉलेज है तो ही मैं पढ़ा रहा हूं। कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट बना है तो एग्जाम दे के बना है, सर्टिफिकेट उसको मिला है उस चीज का कि आप इस नॉलेज के बादशाह हैं। वकील बना है तो एग्जाम दे के बना है। समझ में आ रहा है? बिजनेसमैन के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? ऑर्गेनाइजेशन के लिए कोई एग्जाम देना पड़ता है क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो प्रोफेशन इसलिए है क्योंकि यहाँ पे किसकी जरूरत होती है? नॉलेज की। और नॉलेज कहां से आती है? मैनेजमेंट से। इसीलिए मैनेजमेंट को क्या बोला गया है? एक प्रकार से प्रोफेशन भी बोला। इधर क्लियर? नेक्स्ट आपका आता है मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। ये सब पढ़ा चुका हूं, प्रोफेशन भी पढ़ा चुका हूं, प्रोसेस भी पढ़ा चुका हूं। अब पढ़ा रहा हूं मैं मैनेजमेंट इज अ सिस्टम। ये कल ही बताया हूं आप लोगों को। मैनेजमेंट क्या है? एक प्रकार से सिस्टम है। सिस्टम से ही चलता है सब चीज भैया, मैनेजमेंट मैनेज कर पाओगे। यहां पे लिखा है मैनेजमेंट इज अ सिस्टम एज इट हैज सब सिस्टम। मैं बोला ना, सिस्टम के अंदर में सिस्टम आता है, उसको सब सिस्टम बोला जाता है। समझ में आया क्या? फिर आगे लिखा है ईच हैविंग इट्स ओन स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट्स। ओन मतलब खुद का, सब्जेक्ट स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट मतलब सबका अपना अपना इंडिविजुअल। जितने लोग यहाँ पे बैठे हो इंडिविजुअली सबका अपना अपना एक ऑब्जेक्टिव्स होगा इसके अंदर में। समझ में आया क्या? फिर आगे क्या बोला है? एंड एवरी सब सिस्टम वर्क्स विथ कोऑर्डिनेशन। और सारे सब सिस्टम जो है, सिस्टम के अंदर में सिस्टम बना होता है कि नहीं, है ना? तो उस सिस्टम को कोऑर्डिनेट कौन करके चलता है? ये मैनेजमेंट। समझ में आया क्या? आगे क्या लिखा है? कम्युनिकेशन पासेस इजीली फ्रॉम एवरी सिस्टम। पिछले बार मैंने बताया था बिना कम्युनिकेशन के सिस्टम आप चला पाओगे क्या? तो कम्युनिकेशन हर सिस्टम में बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट आगे क्या लिखा हुआ है? कम्युनिकेशन जितना अच्छा होगा उतना ही आसानी से आपका सिस्टम चलेगा। सो ऑल द फीचर ऑफ अ सिस्टम आर इन मैनेजमेंट। तो सभी के सभी क्या होते हैं? फीचर्स इस सिस्टम के अंदर में, मैनेजमेंट के अंदर में ये चीज आता है। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आपका आता है मैनेजमेंट इज इन बॉर्न एक्वायर्ड टैलेंट। ये भी क्वेश्चन आप लोगों को पहले बता चुका हूं। बताया कि नहीं बताया? कोई नहीं बोल रहा है। बताया हूं, दिखाऊं क्या? दिखाओ क्वेश्चन? पहले पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ा? मैनेजमेंट इज